Hello students. In previous lecture we were discuss about introduction to polymers. Now let's discuss about classification of polymers. So depending on their origin, polymers can be grouped as natural or synthetic. Those isolated from natural materials are called natural polymers. Example, cotton, silk, wool and rubber. We all are known about these type of examples. They are obtained from nature. That's why it is called as natural polymers. और examples है cellophane, cellulose, rayon, leather and so on. और बाकी भी है बहुत सारे. ठीक है. Polymers synthesized from low molecular weight compounds are called synthetic polymers. जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं उनको synthetic polymers कहते हैं. एग्जाम्पल पॉलीथिलीन, पीवीसी, नायलॉन एंड टेरिडीन. ये भी आपको पता होंगे, ये नेम आपने कई बार सुने भी होंगे. सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन में आ जाएगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. A polymer whose backbone chain is essentially made of carbon atom is termed as organic polymer. The atoms attached to the side valencies of the backbone carbon atom are however usually those of hydrogen. Backbone क्या रहेगा, कार्बन का रहेगा. The atom attached to the side valencies of the backbone के बाजू में जो side valencies रहेगी कैसी countervalence होगी, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से. ओके. ऑर्गेनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है पॉलीथिलीन और इनऑर्गेनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है ग्लास एंड सिलिकॉन. नेक्स्ट टाइप है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. सम पॉलीमर्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी शेप दैट दे कैन रिटेन ऑन कूलिंग. सच पॉलीमर्स दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टीफन ऑन कूलिंग आर टर्म एज थर्मोप्लास्टिक. हीट करने के बाद वो सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होने के बाद उसको एक शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है. स्टीफ हो जाता है वो ठंडा होने के बाद, कूलिंग के बाद, तो उसको थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल पॉलीथिलीन, पीवीसी, नायलॉन एंड सीलिंग वैक्स. सम पॉलीमर्स ऑन द अदर हैंड अंडरगो सम केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग एंड कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एन इनफ्यूजिबल मास. एग्जाम्पल फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन. इनको क्या होता है, हीट करने के बाद इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंजेस होना स्टार्ट होता है. तो ये एक इनफ्यूजिबल मास यानी इसका कुछ शेप हम नहीं दे सकते, कुछ आर्टिकल्स इससे नहीं बना पाते हैं, या फिर बनने के बाद इसको फिर से हीट दे के सॉफ्ट करके कन्वर्शन नहीं कर सकते हैं. एक बार ये बन गए, एक बार इसका शेप फॉर्म हो गया तो फर्दर हीटिंग से इसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ थर्मोसेटिंग. सेट हो जाते हैं, सो थर्मोसेटिंग. एग्जाम्पल है बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन. नेक्स्ट है प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर एंड लिक्विड रेजिन. डिपेंडिंग ऑन इट्स अल्टीमेट फॉर्म एंड यूज अ पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर और लिक्विड रेजिन. इस टाइप में भी इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं. When polymer is shaped into hard and tough utility articles by the application of heat and pressure, it is used as plastics. So plastics क्या है, हीट करने के बाद सॉफ्ट करना और उससे कुछ आर्टिकल्स बनाना, जैसे बकेट है या प्लास्टिक के कोई भी चीज़ है जो हम घर में यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक्स. एग्जाम्पल पॉलीस्टायरीन, पीवीसी एंड पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट. When vulcanized into rubbery products exhibiting good strength and elongation, polymer are called as elastomers. Elastomer किस टाइप के पॉलीमर्स को कहेंगे, जब वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बाद रबरी प्रोडक्ट मिलता है जिससे हम, जो रबरी प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उसका इलोंगेशन हो सकता है, उस टाइप के पॉलीमर्स को इलास्टोमर कहेंगे. एग्जाम्पल नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर एंड सिलिकॉन रबर. नेक्स्ट वन है इफ ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल्स हुज लेंथ इज एट लीस्ट 100 times इट्स डायमीटर, पॉलीमर्स आर सेड टू बी एन फाइबर. अगर पॉलीमर को हम ड्रॉ करेंगे एकदम बारीक थीन लॉन्ग वायर के जैसे तो उसको फाइबर बोलेंगे, जैसे कि नायलॉन एंड टेरिडीन.
ये वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं। तो ये फाइबर के एग्जाम्पल है। पॉलीमर्स यूज एज एडेजिव कंपाउंड, सीलैंड्स एट्सेट्रा, लिक्विड और फिर लिक्विड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और एज अ ग्लू, एज अ एडेजिव इसको अगर यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, रेजिन। इपॉक्सी एडेजिव, पॉलीसल्फाइड, सीलेंट्स, ये क्या है, रेजिन के एग्जाम्पल्स है। तो ये सभी हो गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स।